अब सुनिए क्या होती थी ये मुज़म्मिल। अरबों के यहाँ काफिले चलते थे, ऊंटों के ऊपर सवारी होती थी। ऊंट का एक कजावा होता है, कजावे में दाएं बाएं दो सवारियां बैठती हैं। अब ये जो मीरे कारवां होता था, उनमें से बाद ऐसे थे कि जो बड़े एक्सपर्ट थे, उनकी बड़ी शोहरत थी। क्या बात थी इसमें कि ये दो सवारियां इस किस्म की बिठाई जाएं कि पहली चीज तो ये कि वो हम वजन इतनी हों कि उनका वजन जो है, तवाजुन जो है, वो बरकरार रहे ऊपर पौधे उसका कयावे का। तो ठीक बात है। एक तरफ जो एक बड़ा सा पहलवान बैठा दें, दूसरी तरफ एक मुनही सा को बैठा दें, तो आप सोचिए ना कि उस ऊंट का क्या असर होगा, इन सवारियों की क्या कैफियत होगी, चल ही नहीं सकेंगे। तो पहली चीज तो ये होती थी, लेकिन ये तो थी फिजिकल तभी। और आखिरी चीज ये कि ये महीनों का सफर होता था, ये दो ही एक ऊंट पे बैठे हुए होते थे, इन्होंने आपस में बातें करनी होती थी। तो दूसरी चीज वो ये देखता था कि मिजाज में, ज़ौक में, चुस्तगी में हम आहंगी होनी चाहिए दो सवारियों के अंदर। वो इंतखाब करता था इस तरह से इन सवारियों का कि वो दो इस तरह के रुफका हों जिनमें कामल हम आहंगी हो। ये जो दो आपस में बैठे होते थे, इनको एक दूसरे का जमील कहते थे। ये जो इस तरह से सवारियों को तैयारियां करके बैठाता था, उसे मुज़म्मिल कहते थे। पता नहीं इनको क्या हो गया। आज भी अजीजा ने मन मुझ पे खुदा न करे तो वही तो नाज़िल नहीं होती। मैंने अपने लुगत में क्या लिखा है, एक एक मानी की, इन्हीं की लुगातों की मैंने हवाले दी हैं उसके अंदर। वो आज भी इनको जमील कहते हैं, रफीकों को। इस किस्म के रफीक जो कामिल हम आहंग हों एक दूसरे के साथ, यक रंग हों एक दूसरे के साथ, उनको आज भी जमील कहते हैं। वो इस किस्म के कारवां की तैयारियां करने वाला, वो आज भी बड़ी शिद्दत से जो इसके अंदर हो, ये मुज़म्मिल जो है शिद्दत से है, उसको यही कहते हैं। तजम्मुल इसी चीज का नाम होता है। इस किस्म क्या की जमात तैयार करने वाले, इस किस्म के रुफका तैयार करने वाले जो एक दूसरे से कामिल हम आहंग हों। पहली चीज इस इनकलाब आफरीनी की मुहिम के लिए इस किस्म की जमात तैयार करनी थी, और इसकी इब्तदा की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन किसके साथ खड़ा होगा? मेरे अस्करियत के माहिर भाई जो हैं, यहाँ भी बैठे हैं और मेरे सामने भी बैठे हैं, वो इसकी अहमियत पहचानते होंगे। मैदान जंग के अंदर एक दूसरे के साथ खड़ा होना वाला जो है, वो किस किस्म के होने चाहिए और क्या बात है इसके अंदर। और एक कमांडर की ये कितनी बड़ी खूबी है कि वो इस किस्म की रफका तैयार करेगा। इस किस्म की जमात जो थी, उनमें से हर फर्द एक दूसरे का जमील कहलाता था। ये अमले तजमील कहलाता था। ऐसा करना, इस करने वाले को मुज़म्मिल कहते थे। और ये जो चीज थी, इब्तदा हुई इस किस्म की जमात साजी की, तो इसके लिए ये कुरान ने, खुदा ने हुजूर को पुकारा आपकी इस खुसूसियत की मुनाफिया, या अय्युहल मुज़म्मिल, और जमात तैयार करने वाले। नजर आता है कि ये प्रोग्राम बड़ा मुशक्कत तलब था, बड़ा हिम्मत तलब था, बड़ा जुर्रत आज़मा था, हौसला फिकन, जिसे कहते हैं कि उस्तखवा शिकन, कमर शिकन, कमर तोड़ देने वाला क्या प्रोग्राम था। दो ही आयतों के बाद इन्ना सुनुल की अलैका कौलन सकीला, वो प्रोग्राम तुम्हारे जिम्मे लगाया जा रहा है जिससे तुम्हारी कमर टूट जाएगी। अल्लाह,
خواجہ کا حضرت الذی انقض ظہرہ کا سورہ علم نشرہ میں آئے گا آگے چل کے کہ دیکھا جب یہ کامیابیاں ہو گئی تھی، پتہ ہو گئی، مارکیٹ سر ہو گیا، تو اس وقت کہا تھا کہ دیکھا خدا نے کس طرح اس بوجھ کو اٹھا دیا تمہارے اوپر سے جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی۔ یہ تھا پروگرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اتنا بڑا پروگرام، اس قدر تصادمات اور کنفرنٹیشن، خود قریش ہی مان نہیں تھے، عرب اور عجم کے خلاف اعلان جنگ، اور یہ چار خاشاک کی ایک جماعت کٹھی ہوئی تھی۔ سوچئے تو اس سربراہ، اس کمانڈر ان چیف، اس انقلابی لیڈر، کتنی بڑی ذمہ داری تھی اس کے۔